आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है प्रोबेबिलिटी। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इवेंट क्या होता है। अगर आप कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट करते हो सो उसे हम कहते हैं एक इवेंट। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कॉइन को टॉस किया सो वो एक इवेंट हो गया। आपने कोई डाइस को थ्रो किया, वो एक आपका इवेंट हो गया। आपने जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसको लेकर कोई एक्टिविटी की सो वो भी क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। मीन्स आपकी ये जो भी हरकतें हैं कॉइन को लेकर, डाइस को लेकर या फिर प्लेइंग कार्ड्स को लेकर, ये कहलाती हैं इवेंट्स। अब यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। तो यहां पर जो इवेंट है इसको हम लोग पीई से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या है किसी इवेंट के होने की, तो यहां पर आप इसको डेनोट करते हो पीई से। और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं आपके डिनोमिनेटर में। टोटल नंबर ऑफ, आप इसको आउटकम्स भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फिर आउटकम्स, जो भी हैं ये आते हैं डिनोमिनेटर में। और जो भी फेवरेबल आउटकम्स आते हैं ये होते हैं न्यूमरेटर में। मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ये आता है हमारा न्यूमरेटर में। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पर, किसी भी इवेंट के होने की, ये कोई इवेंट अकर हुआ है और उसके नहीं होने की, उसी इवेंट की, अगर आप यहां पर इसके नहीं होने की मीन्स नॉट लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर आप बार लगा देते हो। सो किसी भी इवेंट के अकर होने की और उसी इवेंट के अकर नहीं होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1, 1 के इक्वल आता है। अब यहां पर कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी अगर अकर हो रही है, कोई भी इवेंट अगर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 या फिर उससे ग्रेटर आएगी या फिर लेस देन और उसके इक्वल आएगी, या फिर ये 0 के इक्वल भी हो सकती है या फिर उससे ग्रेटर होगी, या फिर ये लेस देन 1 होगी या इसके इक्वल भी हो सकती है। देखिए, प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी किसी भी इवेंट की। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बैग में 10 ब्लैक बॉल्स रखे हैं, किसी बैग में 10 ब्लैक बॉल रखा है और आपसे कहा जाए कि ऐसा करो, आप इसमें हाथ डालो और रैंडमली एक वाइट बॉल निकालो, तो वहां पर कोई जब वाइट बॉल है ही नहीं तो निकलेगा कहां से, तो दैट मीन्स उस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 0। और प्रोबेबिलिटी 100% कब रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसी बैग में, उस बैग में आपने 10 वाइट बॉल्स रखे हैं और मैंने आपसे कहा कि ऐसा करो कि इसमें से वाइट बॉल्स निकालो, बिना देखे निकालना है। और जब आप उसमें से हाथ डाल के निकालोगे कोई सा भी बॉल तो वो एक वाइट बॉल होगी। तो सभी वाइट बॉल हैं तो वाइट बॉल ही निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। उस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है दैट इज 1। सो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है 1। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर 1 में। 0 से लेस नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 1, अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड 1 टेल। आप एक पेयर ऑफ कॉइन को अगर टॉस करते हो या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करते हो, बात एक ही होती है। अगर आपने एक पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया है तो पहली बार में हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आए और दूसरे वाले में यहां पर भी हेड हो। नेक्स्ट हो सकता है कि पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में टेल हो। यहां पर यह भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल हो, दूसरे वाले में हेड हो, और या तो फिर दोनों में ही क्या हो, टेल हो। तो ये टोटल 4 जो हैं ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गए हैं। और यहां पर हमसे पूछा है 1 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 हेड और 1 टेल एक इस केस में आ रहा है और एक इस वाले केस में आ रहा है।
सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहां पर, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स है यहां पर 2, सो दैट मीन्स 2 हो जाएगा। सो 2 2 जा 4, सो यहां पर प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल फ्रॉम द अल्फाबेट्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं 26, तो यहां पर वॉवेल्स कहा है, सो वॉवेल्स होते हैं A-E-I-O-U, ये हो गए 5, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 26 और फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5, दैट मीन्स 5/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 इन थ्रोन ऑफ अ डाई। एक डाई को क्या किया है, फेंका है। सो एक डाई में जो नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 तक यहां पर नंबर होते हैं। सो ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 5 6 की बात हो रही है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 3 नंबर्स हैं, सो ये हो जाएगा 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ये पॉसिबल आउटकम्स और ये फेवरेबल हो गए, तो इसको कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, सो दैट मीन्स 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स एंड हेड अपीयर्ड 120 टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज। सो यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 200 टाइम्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 200 हो गया और 120 टाइम्स यहां पर हेड अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स फेवरेबल ऊपर जाएगा। सो 0 एंड 0 कैंसिल, ये कैंसिल होगा, 6 2 जा 12, 2 से कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 10 10 2 जा 20, ये फिर से 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, दैट मीन्स यहां पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले कि प्लेइंग कार्ड्स होते कितने हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस कलर में आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स वो होते हैं 52 और ये 2 कलर्स में आते हैं, एक रेड में और एक ब्लैक में। रेड वाले होते हैं 26 और ब्लैक वाले होते हैं 26, मीन्स हाफ रेड और हाफ ब्लैक। 26 + 26 इज इक्वल्स टू होता है 52। यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं रेड कलर्स के। देखिए ये जो है ये डायमंड है, इसको डायमंड कहते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद ये जैक क्वीन और किंग स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, मींस डायमंड के 13 डायमंड के हैं और 13 यहां पर हार्ट के हैं। तो यहां पर भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और किंग। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाता है कि एस कितने हैं रेड कलर के, तो रेड कलर का एस देखो, एक ये है और एक यहां पर है। तो एस रेड कलर में 2 ही होते हैं और अगर हम एक डायमंड या फिर हार्ट की बात करें तो सभी में 1 1 होता है। तो एस यहां पर ए हो गया। अगर यहां से हमें पूछा जाए कि इसमें नंबर कार्ड्स कितने हैं, 13 में से आउट ऑफ 13 देयर आर हाउ मेनी नंबर कार्ड्स, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 2 से लेकर 10 तक टोटल 9 नंबर कार्ड्स हैं। और जैक क्वीन किंग को कहा जाता है फेस कार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि फेस कार्ड, क्योंकि इनके ऊपर फेस बने होते हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसमें फेस कार्ड कितने हैं डायमंड में, सो डायमंड में फेस कार्ड्स हैं 3। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेड में फेस कार्ड कितने हैं, तो 3 यहां पर हैं और 3 आपके हार्ट में है, सो दैट मीन्स यहां पर टोटल हो जाएंगे 6। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रेड में नंबर कार्ड्स कितने हैं, तो यहां पर 9 यहां पर थे प्लस 9 हार्ट के, सो टोटल हो जाएंगे 18।
सो इस तरीके से अगर आपको पर्टिकुलर किसी डायमंड में या फिर हार्ट में अगर पूछा हो तब तो आप इंडिविजुअल करोगे, और आपसे पूछा हो कि रेड में कितने हैं तब आपको डायमंड प्लस हार्ट दोनों को अपने साथ में लेना पड़ेगा और इनको ऐड करके आप बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड या फिर नंबर कार्ड या फिर एसेस इतने हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने रेड कार्ड्स में देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से ब्लैक कार्ड्स की नंबरिंग भी होती है। ब्लैक कार्ड्स में यहां पर ये है हमारा स्पेड और ये है क्लब। देखिए नंबरिंग बिल्कुल सेम है, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर कार्ड्स, जैक क्वीन किंग तीनों फेस कार्ड्स। इसी तरीके से क्लब में एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर कार्ड्स, जैक क्वीन किंग ये हो गए फेस कार्ड्स। तो ये भी यहां पर 13 होते हैं, ये भी 13 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 26। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं 52। तो यहां पर 26 और 26 हो गए रेड कार्ड्स और 26 होते हैं ब्लैक। तो अब यहां पर रेड भी 2 टाइप्स के होते हैं, तो ये भी 13 में डिवाइड हो जाते हैं। रेड में एक तो हो जाएगा आपका डायमंड और सेकंड हो जाएगा हार्ट, और ब्लैक भी यहां पर 13 में डिवाइड हो जाते हैं। यहां पर एक होगा आपका क्लब, सेकंड होगा आपका स्पेड। यहां पर जो 13 होते हैं इसमें एक तो एस हो गया आपका, और 2 से लेकर 10 तक आपके टोटल 9 होते हैं नंबर कार्ड्स। इनको हम कहते हैं नंबर कार्ड्स। और यहां पर जैक, क्वीन और किंग, दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। सो 3 प्लस 9 ये हो गए 12 और प्लस 1 13। सो दैट मीन्स टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स हो गए यहां पर डायमंड के। इसी तरीके से हार्ट का भी एक केस होता है, 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, 3 फेस कार्ड्स होते हैं। सिमिलर फॉर क्लब के भी एक एस और 9 नंबर कार्ड्स और फेस कार्ड्स 3। सो इसी तरीके से स्पेड में भी। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स बन गए इन सभी के कॉम्बिनेशन से। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग, सो ब्लैक होते हैं टोटल 26, उसमें 2 अलग अलग वैरायटी के कार्ड्स होते हैं। आपने देखा हुआ है, एक होता है स्पेड, दूसरा होता है क्लब। तो यहां पर किंग भी हमारे पास 2 होंगे। सो यहां पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 बाय, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, तो इसको डिवाइड करेंगे। सो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, ये वहां पर 1 आ गया। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी यहां पर आ गई 1 बाय 26। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, a die is thrown, what is the probability of getting an even number। तो यहां पर अगर कोई डाई को अगर आपने फेंका है, सो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आ सकते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि एक इवन नंबर, सो 2 4 6 दीज आर इवन नंबर्स। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी इवन नंबर। ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 है। सो 3 2 जा 6, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 बाय 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऋत्विक ड्रॉज अ बॉल फ्रॉम अ बैग दैट कंटेन्स व्हाइट एंड येलो बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट बॉल इज 2 बाय 9। सो प्रोबेबिलिटी यहां पर व्हाइट बॉल की, तो हमने यहां पर W लिख लिया। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ रही है 2 बाय 9। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इन द बैग इज 36। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर 36 हैं, दैट मीन्स यहां पर 36 होना चाहिए था,
क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। सो इसको अगर हमें 36 बनाना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 4। 9 4 से 36 होता है, तो डिनोमिनेटर में अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स 2 4 जा 8, 9 4 जा 36। सो अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ चुकी हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स थी 8। इसको सॉल्व करने के बाद ही प्रोबेबिलिटी 2/9 आई थी। एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। सो वाइट बॉल्स हो गई यहाँ पर 8, वाइट हो गई 8, सो येलो हो जाएंगी। टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 36 माइनस 8, सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 28। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अ डाई इज रोल्ड वंस. What is the probability that the number of top will be a multiple of 3? Also find the factor of 6. तो अगर किसी डाई को अगर फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स आते हैं, इन्हीं में से कोई आएगा। तो इसमें पूछा है कि टॉप पे आए मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3, एक तो 3 हो गया, 3 2 जा 6, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी यहां पर हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 हो गए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6। सो 2 3 जा 6, दैट मीन्स यहां पर आ गई प्रोबेबिलिटी 1/3। और सेकंड में हमें फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टर ऑफ 6 के, देखिए 6 के फैक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से और खुद से मतलब 6 से। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6। सो दैट मीन्स यहां पर हो गए 4, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके हो गए 4। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/6। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो 2/3। सो 1/3 एंड 2/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability that the drawn card is a red? तो देखिए रेड ऑफ 6 का बोला है, तो रेड यहां पर 6 का, एक तो आपका हार्ट का रेड 6 हो जाएगा और जो दूसरा होगा आपका डायमंड का 6 हो जाएगा। तो 2 कार्ड्स हो जाएंगे यहां पर 6 के। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहां पर 2/52। सो इसको कैंसिल करेंगे तो यहां से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, सो दैट मीन्स 1/26। So option B is correct. Next question number 10th. 8 cards are numbered as 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबरिंग कर रखी है। They are kept in a box and mixed thoroughly. One card is choose at random. What is the probability of getting less than 4? So number है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और लेस देन 4, तो लेस देन 4 तो हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी यहां पर हो जाएगी 3/8। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।